है। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर प्रश्नोत्तरी, आप सबके प्रश्न यदि दिल में कोई भी हो तो आप सब वो पूछ सकते हैं। और कल तो हम सुंदर साथ जी से, आकाशी टीम से क्विज का आनंद लेने ही वाले हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रश्न हो आपके दिल में तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो 1 बाय 1 प्रश्नों के प्रश्न होने चाहिए सुंदर साथ जी, थोड़े से। हाँ जी, आप हैंड रेज कीजिए, तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे और फिर कल तो क्विज का आनंद लेने ही वाले हैं। 2 प्रश्न मेरे पास आए भी हुए हैं, सबसे पहले उनका लेते हैं। उसके बाद यदि आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर हाथ खड़ा कीजिएगा। हाँ जी। मैं वो वाले प्रश्न तब तक खोल के आपको बताती हूँ कि किस बारे में वो प्रश्न आया हुआ। हाँ जी, तो बहुत प्यारी सी रिवीजन क्लास चल रही थी, तो उसमें से मुझे दीदी ने लिखकर भेजा था। उनका ये प्रश्न है, 9वीं और 10वीं भौम में, सबसे पहले हम 9वीं और 10वीं भौम, 9वीं भौम के गुर्ज और 10वीं भौम के गुर्जों की शोभा उन्होंने लिखकर भेजी है, अनीता दीदी ने। हाँ जी, 9वीं भौम में ये देखिए, 9वीं भौम में गुर्जों के पश्चिम की दीवार कैसी आई है। तो सुंदर साथ जी, इसमें महाराज जी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। इसमें मैं आपको ये वाला महाराज जी का मैप दिखाती हूँ एक बार। तो आप सुंदर साथ जी बताइएगा कि 9वीं भौम में गुर्जों की मेहराब किस प्रकार आई हुई है। बहुत आनंद आने वाला है, यदि याद है हम सुंदर साथ जी को तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये है हमारी प्यारी श्री रंग महल की 9वीं भूमिका। तो इसमें ये वाले थंब आए हुए हैं या नहीं आए हुए, आप मुझे बताइएगा। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सोनिया जी, जो गुर्ज है ना, ये बाहर की तरफ से तो 3 साइड तो इनकी शोभा नीचे से ऊपर तक एक जैसी ही गई, और जो पीछे की तरफ है ना, वहां नहीं है। वहां वो दीवार नहीं आई है, क्योंकि वहां जैसे अन्य और वो मंदिरों की दीवार है एक्चुअली, पीछे की तरफ भी, तो जैसे मंदिरों की शोभा आई है उसी के हिसाब से है। हाँ जी, अति सुंदर। तो यहाँ पर ना मैप में भी मुझे भी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये लिखा नहीं महाराज जी ने कहीं भी। यहाँ पर भी द्वार उन्होंने दिखाया हुआ है गुर्जों में भी, परंतु लिखने में यहाँ पर भी, और ये मंदिरों की बाहरी दीवार जैसी ही शोभा, यानी
मंदिरों की बाहरी दीवार आई ही नहीं हुई, तो यहाँ पर भी वो नहीं आई होगी। और ये वाली मेहराब याद है श्रीनिवास जी, ये कहाँ पे बनती थी? यहाँ पे दिखाई भी है महाराज जी ने मैप में, ये देखिए। क्योंकि हाँ जी, 33 हाथ की जगह से पहले ही आ जाएगी ये जो मेहराब है, क्योंकि दोनों मंदिरों का 33 पार्ट जो है वो बुर्ज में आ जाता है। हाँ जी, अति सुंदर। तो ये 33 हाथ तो बुर्ज ने ले लिया, तो इसलिए ये मेहराब केवल 67 हाथ की ही आई होगी यहाँ पे। अरे वाह, अति सुंदर। तो ये गुर्जों की पश्चिम के बारे में कुछ भी खुलकर वर्णन नहीं किया गया है। यहाँ पर दरवाजे दिखाए जरूर है, परंतु महाराज जी की वृत्त में इसके बारे में लिखा है कि मंदिरों की बाहरी दीवार नहीं आई हुई, तो यहाँ खुला पोर्शन ही मिलता होगा। 9वीं में भी और 10वीं में भी कुछ इसी प्रकार का सीन है। ये देखिए, हम नेक्स्ट वाले मैप पे भी जाते हैं। 10वीं भूमि में ये देखिए, यहाँ पे देखिए गुर्ज दिखाई दे रहे हैं हमें। हाँ जी, ये इन गुर्जों को भी देख लीजिए। यहाँ पर भी ये कुछ ये थंब बिल्कुल खुली यहाँ पे हमें, क्योंकि दोनों तरफ ये खुली दिखाई दे रही है, तो गुर्ज के आसपास भी यहाँ पर खुला पोर्शन ही आया होगा, इस प्रकार लगता है। ऐसा कुछ लिखने में नहीं आया, तो हम सब सुंदर साथ भी वृत्त में ढूंढ सकते हैं। फिलहाल यहाँ इसी प्रकार लगता है कि यहाँ खुला खुला ही दहलान हमें मिलती होगी गुर्ज के अंदर। यहाँ पर मेहराब जरूर आई। हाँ जी, बिल्कुल सही। तस्वीर पर मेहराब आई, क्योंकि थंब भी आया है तो मेहराब भी आई है, जबकि 9वीं भूमि में जहां जहां गुर्ज आए हैं वहां पे थंब मिसिंग है, वहां पे थंब नहीं आए हैं। हाँ जी, दीपेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। लेकिन वहां पर खुला होगा, ये भी एकदम क्लियर कट तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे किरण दीदी है ना, किरण माता जी है ना वहाँ जयपुर वाली, वो बोल रही थी कि ऊपर गुर्जों से हमें सीढ़ियां भी मिलता है ऊपर चांदनी तक जाने के लिए। तो हाँ जी, अगर वहां पर सीढ़ियां होगा तो ये तो फिर भी ओपन तो हो ही सकता है, क्योंकि सीढ़ियां जाकर फिर 10वीं भूमि तक ऊपर वो दहलान से ऊपर जा भी सकते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ ये जी, भी ठीक है। बिल्कुल। बहुत प्यारी शोभा। गुर्जों में सीढ़ियों का वर्णन काफी जगह पे बताया गया है। अति सुंदर दीपेश जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रश्न सोच कर रखिए जल्दी से, और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तीसरी भूमि में गुर्जों से उत्तर के दरवाजे से यदि अंदर जाना है, तीसरी भूमि के गुर्ज खोलते हैं। ये देखिए, ये है हमारे तीसरी भूमि के गुर्ज में बड़ा स्पेशल एक मंदिर है, पता है तीसरी भूमि में, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सुंदर साथी, यदि कोई भी प्रश्न आपके दिल में अभी तक आया हो, याद ना आ रहा हो, तो कोशिश कीजिए और साथ साथ लिख भी लिया कीजिए, ताकि हमें याद रहे। हाँ जी, कुसुम आंटी, मैं आपकी तरफ अभी आती हूँ। ये तीसरी भूमि का गुर्ज हम देखकर फिर हम चलते हैं कुसुम आंटी की तरफ। हाँ जी, ये हैं हमारे प्यारे प्यारे गुर्ज। तो इसमें है तीसरी भूमि के अति सुंदर गुर्ज। ये देखिए, ये मंदिर ना बड़ा विशेष है सुंदर साथ जी, ये तीसरी भूमि का। और ये गुर्ज भी, पता है क्यों? इस गुर्ज में एक और स्पेशल चीज आ गई हुई है। ये सब कुछ तो सेम रहता है, परंतु गुर्ज की पश्चिम की दीवार में यदि आपने दक्षिण वाले मंदिर में जाना हो, तब तो आप सीधे जा सकते हैं, क्योंकि श्री गुर्ज और श्री मंदिर का लेवल सेम है। परंतु यदि हाँ आपने उत्तर वाले मंदिर में हमने जाना हो, तो ये मंदिर ऊंचा है। क्यों ऊंचा है सुंदर साथ जी, लिखकर बताएंगे जल्दी से चैट में। तीसरी भूमि में ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण वाले मंदिर का लेवल तो बुर्ज के साथ सेम है, परंतु उत्तर वाला मंदिर ये ऊंचा क्यों है? सुंदर साथ जी सोचिए और लिखकर बताइए, तीसरी भूमि में ऐसा स्पेशल क्या हुआ कि ये मंदिर ऊंचा हो गया? बिल्कुल सही, 10 मंदिर की ऊपर ये दहलान का पार्ट है। ये जो मंदिर है 3 सीढ़ी ऊंचा क्यों है? क्योंकि ये 10 मंदिर की जो दहलान है, जिसमें साइड में 3-3 मंदिर आए हुए हैं, बीच में 4 मंदिर की खुली दहलान है, वो 3 मंदिर में से जाली द्वार हट जाते हैं तो वो भी खुली दहलान का पार्ट बन जाते हैं। तो इस मंदिर में जाने के लिए 3 सीढ़ी हमें चढ़कर जाना पड़ता है।
तो यहाँ पर 3 सीढ़ी हम चढ़कर जाएंगे। और ये देखिए, अब इस मंदिर के अंदर स्वयं को महसूस कीजिए। ये जो स्पेशल वाला मंदिर है ना सुंदर साथ जी, आप मुझे साथ साथ लिखकर जवाब देते जाइएगा या फिर हैंड भी रेज कर सकते हैं। ये मंदिर, इसका 1/3 पार्ट तो गुर्ज के अंदर आया है 33 हाथ का, और बाकी 66 हाथ इनके बाहर आए हैं। यानी एक द्वार जाने के लिए, भीतर आने जाने के लिए गुर्ज में, और एक द्वार बाहर है। 2 द्वार 6 जाली द्वार होते हैं ना, दूसरा द्वार चबूतरे के ऊपर ही है। तो अब मुझे इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाइए और पूर्व की दीवार को देखिए। पूर्व की दीवार इनकी कैसी दिखाई देती है। पूर्व की दीवार में जो इनका इधर वाली साइड का यानी उत्तर वाला दरवाजा है, यदि आप उसमें देखें तो आपको चढ़ने के लिए, चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती हैं। तीसरी भूमि की पड़साल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती हैं, या उतरने के लिए। उत्तर की साइड में आपको 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देती हैं या उतरती हुई, यदि आपने इन पर आना है। 3 सीढ़ियां इन पड़साल पर आने के लिए, मंदिर के अंदर हैं हम। हाँ जी, मंदिर के अंदर से 3 सीढ़ियां ऊपर आने के लिए दिखाई, इधर आने के लिए। गुर्ज में नहीं आना हमें, उत्तर वाले दरवाजे से। समझ लीजिए ये उत्तर वाला दरवाजा है जो दिख रहा है। क्या चढ़ने के लिए दिखाई देती है या उतरने के लिए? बिल्कुल सही दीपेश बेटा, आपने बिल्कुल सही बोला। किरण जी, यहाँ केवल चौखट आई है, ना चढ़ते हैं ना उतरते, क्योंकि ये हमारी पड़साल और मंदिर एक ही लेवल पे आए हुए हैं। तो केवल चौखट उल्लंघ कर हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब इसी मंदिर में से दक्षिण वाले दरवाजे की तरफ देखिए, तो क्या आपको 3 सीढ़ियां चढ़ने के लिए दिखाई देती हैं या उतरने के लिए दिखाई देती हैं? दक्षिण वाले दरवाजे में, ये वाले दरवाजे में, मंदिर के दक्षिण वाले दरवाजे में, गुर्ज के अंदर आए तो ये उत्तर बन जाएगा, पर ये मंदिर में यदि है तो पूर्व की दिशा में देखें तो दक्षिण के द्वार में अंदर है, मंदिर के अंदर हैं आप, आपको गुर्ज में आना है। तो क्या आप 3 सीढ़ी उतरने के लिए दिखाई देंगी या चढ़ते हुई? हाँ जी, तो गुर्ज क्योंकि नीचे है यहाँ पर, तो 3 सीढ़ियां यहाँ पर उतरती हुई हमें दिखाई देती हैं। अब ये जो 3 सीढ़ियां हैं, ये दीवार की मोटाई में ही आई हुई 3 सीढ़ियां हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारी ये 3 सीढ़ियां। और एक प्रश्न और आया था सुंदर साथ जी कि क्या ये दरवाजे छोटे हो जाते हैं? ये सारे ही गुर्जों के दरवाजे, ये देखिए इधर भी ये 3 सीढ़ी चढ़ के बाहर से 4 चढ़ो, अंदर से 3 चढ़ो, ये दरवाजा आता है। क्या ये दरवाजे छोटे हो जाते हैं? सुंदर साथ जी, चौखट समेत ये, वैसे ये डोर का साइज तो जरूर कम होता है, इसके बारे में महाराज जी ने गुर्ज के, मैं सोच रही थी गुर्ज के दरवाजे के बारे में महाराज जी ने कहीं लिखा नहीं कि छोटा हो गया। पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दरवाजा जो है वो चौखट समेत गिना जाता है, और इसकी चौखट ही इतनी बड़ी बना दी, 3 सीढ़ी जितनी चौखट। ये देखिए कितनी मोटी चौखट उनकी बनाई हुई है, इधर देखिए आप, 3 हाथ बराबर से ये चौखट जा रही है पूरी। तो यदि चौखट समेत गिने तो दरवाजा छोटा नहीं होगा। इटसेल्फ किवाड़ छोटे जरूर होते होंगे, पर पूरा दरवाजा चौखट समेत छोटा नहीं होता होगा, ऐसा लगता है। तो महाराज जी ने शायद इसीलिए इनको मेंशन नहीं किया, पर खाली किवाड़ देखेंगे तो जरूर वो छोटे हो जाएंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी हैंड रेज हो रहे हैं। सुंदर, ओ हैंड रेज हुए थे सुंदर साथ जी। और कोई प्रश्न यदि कोई सुंदर साथ जी के दिल में हो? हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। जैसे आपने सोनिया जी अभी बता रहे हो ना, ये हाँ जी। उत्तर वाले गुड से जैसे अब अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 सीढ़ियां क्योंकि चढ़नी पड़ेंगी। लेवल तो बराबर है ना यहाँ का, गुर्ज का और मंदिरों का, क्योंकि वो 10 हाउस का स्पेशल है। हाँ जी, ये ना तीसरी भूम वाले मंदिर हैं। हाँ जी, तीसरी भूम की मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी, तीसरी पर ये भूम तो में ना, स्पेशल हाउस में मंदिर और गुर्ज का लेवल सेम नहीं है, तो यहाँ से भी चढ़नी पड़ेंगी। हाँ जी, क्योंकि आधा गुर्ज नीचे आधा ऊपर नहीं ना रखेंगे,
ये पूरा गुर्ज ये वाले मंदिर के लेवल का रखा हुआ है, नॉर्मल मंदिरों के लेवल का। तो इसमें जो 10 हांस वाले ऊंचे हो गए और जो बाकी के मंदिर आएंगे घेर के, तो वो भी ऊंचे हैं या नीचे हैं वो मंदिर? नहीं, ये देखिए, ये अंदर येलो दिखा रहा है ना, ये वाला मंदिर, ये वाला मंदिर अंदर से रेड दिखा रहा है ना। हाँ जी। तो हाँ। ये वाला जो गुर्ज है ना, ये इन मंदिर के लेवल का है, छज्जे से एक सीढ़ी ऊंचा है, पर ये मंदिर और ये गुर्ज सेम लेवल पे है। ये मंदिर ऊंचे हो गए हैं, स्पेशल 3 सीढ़ी और ऊंचे। हाँ, मतलब मैं वही 10 मंदिर ऊंचे हैं, हाँ बाकी वो जी, गुर्ज बाकी के सेम है। यानी कि इस मंदिर से आपको इस मंदिर में आना हो तो पाखे की दीवार से 3 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी, क्योंकि ये मंदिर नीचा है ना। अच्छा, मैं ये ना कंफ्यूज हो जाते, कितना भी कर लेना, उतरना हाँ चढ़ना। जी, बिल्कुल, वो बस तीसरी भूमि में ही ऐसा है, बाकियों में तो ये सारे मंदिर सेम लेवल पे। ठीक, प्रणाम हाँ, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी ये देख के ना मुझे सुबह आई है दिमाग में, हाँ कि जी, जो 33 हाथ इधर मंदिर से लिए हैं, तो फिर जो बाहर का जो परसाल और जो जगह है वो तो 33 हाथ कम हो जाएगी, उधर 33 हाथ 66 हाथ कम हो जाएगी हिसाब से, तो मंदिरों के हिसाब से अगर देखेंगे तो, क्योंकि 10 मंदिर चौड़ी बताई है जगह तैलान की, हाँ जी, तो उनमें से गुर्ज ने जो जगह ले ली है 33 इधर बिल- 33 66 हाथ तो कम हो जाएगी ना फिर। बिल्कुल सही बोला आपने। तो 10 मंदिर की बजाय वो 9 मंदिर और 33 हाथ रह जाएगी, क्योंकि 66 हाथ ले चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट, अति और सुंदर। आगे पूरी हो जाएगी फिर वो बुर्ज के बाद की जगह पूरी हो हाँ जी, जाएगी। इसके बाद ये देखिए बिल्कुल पूरी हो गई, फिर खाली गुर्ज गुर्ज की जगह पे कम होगी, उसके बाद फिर सेम हो जाएगी यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छे, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, डीपी सिंह जी की बात हम सबको समझ में आई होगी। बड़ी प्यारी बात ये इन्होंने कही, वेरी माइन्यूट डिटेल्स। सुंदर साथ देखते हैं ना, बड़ा प्यारा लगता है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये, अगर बाय चांस हम सुंदर साथ को नहीं पता लगा हो तो। ये देखिए, वो बोल रहे हैं कि यदि हम यहाँ पे कहाँ हम परसाल देख पाएंगे। एक मिनट, महाराज जी के नक्शे से देखते हैं एक बार। अरे वाह, सुंदर साथ जी, कितने प्यारे प्यारे उत्तर देते जाते हो आप, बहुत बहुत सुंदर लगता है। हाँ जी, ये महाराज जी के नक्शे से एक बार इन परसाल को देखिए, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, तो हम सब सुंदर साथ को पता होनी चाहिए, ये बहुत प्यारी। हाँ जी, यहाँ पर आई होप तीसरी भूमि की परसाल हमारे पास ये है। हाँ जी, अरे वाह, अति सुंदर। तो दूसरी भूमि, ओके, प्रश्न हो तो फिर ढूंढना पड़ेगा, और मैं जल्दी से ढूंढ नहीं पाती। हाँ जी, तो ये देखिए, ये बहुत प्यारा नक्शा है तीसरी भूमि की परसाल का। तो डीपी सिंह जी ने पता है क्या कहा सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, उन्होंने कहा हम कहते हैं कि ये 10 मंदिर की लंबी जगह है पूरी परसाल की। तो जहां पे गुर्ज आते हैं तो ये 33 हाथ इधर से और 33 हाथ इधर से, उनमें कम हो जाते होंगे ना इतनी जगह में। तो ये 9 हाथ, 9 मंदिर और 10 मंदिर की जगह है ना यहाँ पे। 9 मंदिर, 33 हाथ इधर से चले गए, 33 इधर से गुर्ज ने ले लिए, तो 9 मंदिर और 33 हाथ की जगह हमारे पास बच जाती है यहाँ पे, क्योंकि गुर्ज थोड़ी जगह उसमें से ले जाते हैं 66 की चौड़ाई में। अति सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, अनिल गोहिल जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम अभी जी। जो गुर्ज की बात हो रही थी, हाँ जो जी, 3 सीढ़ियां चढ़ के हम गुर्ज से ऊपर मंदिर में जाते हैं, तो उसी तरह मंदिर में से जब बाहर निकलते हैं तो भी सीढ़ियां मिलेगी? हाँ जी, ये ना यहाँ पे निकलना है ना जब, अच्छा, नहीं जब नहीं, बाहर इधर से गली निकलते। में, अंदर वाली गली में। हाँ जी, ये मंदिर ना बड़ा स्पेशल है। ये देखिए आप, इन मंदिर को आपने बिल्कुल सही कहा, ये इन मंदिर को बड़े ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। क्योंकि आपको यहाँ आना है तो भी सीढ़ियां मिल रही हैं उतरने के लिए, इधर आना है तो भी उतरने के लिए सीढ़ी मिल रही है,
इधर आना है तो भी उतरने के लिए सीढ़ी मिल रही है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे आना है तो हर मंदिर में सीढ़ी मिलती है, पर इसमें नहीं मिल रही। बाकी सारी भूमों में मिलती है, पर तीसरी भूम में नहीं मिल रही, क्योंकि ये हमारी पड़साल और ये मंदिर का लेवल बराबर है। समान है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, अरे वाह, शुक्र है हैंड रेज हो रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनू जी, सुंदर साथ जी चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम। सोनू जी, अभी आपने ये बताया ना कि डीपी सिंह जी ने कहा है कि यश मंदिर दहलान है, 63 गुर्ज इधर चले, 63 इधर चला गया, 66 हो गया। तो फिर 9 मंदिर 33 हाथ कैसे, जब 33 33 66 चला गया ना। ये देखिए, पता है क्या मैं बोल रही थी, ये देखिए, ये हो यहाँ तक पूरा खत्म होता है ना ये हमारा, तो होना तो चाहिए पूरा 10 मंदिर। 33 हाथ इन्होंने हाँ जी। इधर से ले लिए, 33 हाथ इधर से गुर्ज ने दबा लिए, तो बचे कितने? 10 मंदिर में से 33 और 33 66 हाथ कम कर दीजिए। 10 मंदिर में से कितने बचे? 9 मंदिर और 34 हाथ या 33, तो हम 33 33 33 कर ले। एक 33 इधर से चला गया, एक 33 इधर से चला गया, तो बचा कितना? 34 हाथ ही आते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, 34। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। 34 हाथ 33 हाथ गुर्ज ने इधर से लिए है, तो 9 मंदिर और 67 हाथ इधर से बचेगा ये पड़साल में। हाँ जी, 33 दोनों तरफ से ले लिए ना बबीता दीदी। तो ये देखिए, हाँ जी, तो टोटल ये कितने हैं इधर आप तो मुझे बताइए, टोटल कितने हैं? 10 मंदिर। हाँ जी, 10 मंदिर, तो 33 हाथ तो इधर से लिए, 33 इधर 33 से, 33 इधर हाँ से। जी। तो ये इधर वाले तो इसमें थोड़ी गिने जाएंगे, पड़साल में तो नहीं गिने जाएंगे इधर वाले। ये देखिए, ये ना पूरी पड़साल गिनी जाती, वैसे ये तो हर भूम में होता है, ये खाली तीसरी भूम में नहीं हुआ। पड़साल तो ये गिनी जाती है ना दीदी, हाँ पूरी जी, 10 हाँ जी, मंदिर की लंबी और 2 हाँ जी, मंदिर की चौड़ी पूरी। हाँ अब जी, इसमें से ये जगह गुर्ज ने ली है, ये वाली। हाँ जी, तो 33 हाथ ली, तो फिर इधर पड़साल में तो 9 मंदिर की और 7 हाथ की रहेगी ना। नहीं नहीं, 33 हाथ इधर से लिए, 33 हाथ इधर से भी लिए ना बबीता दीदी। अच्छा, दोनों गुर्ज आए ना आधे आधे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, वहाँ हाँ उधर वाली जी, साइड से भी लिए है, ठीक है, हाँ अब जी। समझ में आ तो गई। हाँ जी, यहाँ से तो पूरी 10 मंदिर ही चल रही है, पर केवल हाँ जहां जी, गुर्ज आएंगे वहां 9 वो दोनों मंदिर और। गुर्जों ने लिए ने। हाँ जी, हाँ दोनों जी, गुर्जों ने लिए है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बिल्कुल जी, हाँ जी, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी, एक तो तीसरी बॉम्ब का ही है, इसमें हाँ ये जी, पाके की दीवार आएगी, स्पेशल जो मंदिर है जिसमें से 33 हाथ गुर्ज ने लिया है। पाखे की दीवार, 1 मिनट। जब वो जरूरत पड़ती है 10 मंदिर की दहलान बनती है, तो इसमें पाके की दीवार हटेगी या बनी रहेगी। इसमें ना महाराज जी ने जो लिखा है ना, वो मैं अक्षरशः आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है जाली द्वार हट जाते हैं, बस। उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा है इसमें। अच्छा, तो पाखे की दीवारों के भी शायद 2 दरवाजे खुल जाते होंगे, तो खुली, जैसे अपने उधर नहीं होता 10वीं भूम की जो दहलान बनी है, आसपास 2 खुले द्वार, बीच में अक्सी मेहराब, तो यहाँ पर एक खुला द्वार, आसपास अक्सी मेहराब, ऐसा कुछ दिखता होगा वहां पे, है ना? हाँ जी, तो उन्होंने लिखा 6 जाली द्वार खुल जाते हैं। जाली ठीक। द्वार 6 इधर से खुल गए, 6 इधर से खुल गए, दोनों द्वार आप वैसे खोल के रख लीजिए, तो शायद दहलान जैसा वहां पे फील आता होगा, खुला खुला। ये दीवार पूरी खुल जाती होगी जब, है ना? एक, हाँ जी, एक क्वेश्चन ये कि जब आपने कल बताया था कि भाई चौरस हवेलियों में तो कोने के मंदिर में सीढ़ियां आई हैं, तो गोल हवेलियों में आई हैं या नहीं? नहीं, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं अभी तक, पर जो अभी तक मिला उन्होंने चौरस हवेली में लिखा कि कोने में भी, एक कोने में आई है। अब कौन से कोने में किस हवेली में आई होंगी ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, और गोल का अभी तक मुझे नहीं मिला। किसी भी सुंदर साथ को मिले तो जरूर दीजिएगा। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी।
प्रणाम जी। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। सोनिया जी, कल ना आपने जो पांचवी भौम का वो बताया था ना, बाहर की जो हवेली में भी एक एक दरवाजा आया है, वो थोड़ा मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा था। मैं कहा कल जरा उसको करा दें तो। हाँ जी, मैं अभी हम जवाहर दास महाराज जी के हिसाब से करेंगे, पर लालदास महाराज जी के हिसाब से पूरे दरवाजे उसमें लेंगे। पर अभी ना थोड़ी सी कंफ्यूजन दरवाजों और गुर्जों की वजह से जो हो रही है ना, वो पूरी मिट जाएगी जब एक परमहंस के हिसाब से पूरा करेंगे, फिर दूसरों के हिसाब से करेंगे, फिर उनको मैच करेंगे आपस में। मैंने तो कल बहुत देखा, आनंद मुझे आएगा। मेरे को नहीं थोड़ा क्लियर हाँ हो जी, मैं पाया। एक बार ना उनका कोई नक्शा बात नहीं, खोलती हूँ। आराम से बता दें। ये देखिए, एक बार इनका नक्शा खोलते हैं महाराज जी का। ये है पांचवी भौम का नक्शा। ये तो महाराज जी इसमें बताते हैं। अच्छा, बाहर की दीवार में जो ड्रॉ किया था मैंने, वो आप बोल रहे हो? जो हवेली बनती है ना, हवेली में आपने बताया था ना कि अंदर जो बाहरी तरफ है वो एक एक दरवाजा आया है। हाँ जी, ये देखिए, ये जो बड़े दरवाजे दिखाए हैं ना महाराज जी ने, कितने हाँ, आते हैं विजय आंटी? 8 आए ना। हाँ जी, एक बिल्कुल, उन्होंने बोला है बस 8 ही दरवाजे बाहर से दिखाई देते हैं, मंदिरों में कोई दरवाजा नहीं आया हुआ। अच्छा, इन दरवाजों के लिए कह रहे थे। हाँ जी, बाहर से जाने के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए मंदिरों में कोई दरवाजा नहीं आया हुआ। केवल ये 8 बड़े दरवाजे 88 हाथ के बड़े आए हुए हैं। अब जहां पे दरवाजा नहीं आया हुआ, बीच में मंदिर भी तो आए हैं ना। ये देखिए, यहाँ हाँ 17 जी। मंदिर, यहाँ 24 मंदिर, यहाँ भी 24 मंदिर। अब 24 मंदिरों की क्या खाली लंबी दीवार ही बना दी, या वहां भी कौन सा डिजाइन वहां पे बनाया? क्या चित्रकारी बना दी, या क्या किया वहां पे? वहां पे उन्होंने दरवाजा तो नहीं दिया, पर दरवाजे का डिजाइन पूरा बना दिया, डिजाइन दे अक्षी दिए। अक्षी टाइप से। जैसे 88 हाथ का कलम ने ड्रॉ किया था ना, आपको याद हाँ, है? 12 की आपने और अच्छी हाँ मेरा बताई थी। जी, वो बड़ी सुंदर महाराज जी ने इसमें बताई कि इस प्रकार से पूरे मंदिर का बनाया हुआ है उन्होंने ऐसे। और 44 हाथ के थंब, 44 हाथ की मेहराब, और नीचे फिर 33 हाथ की ऊंची मेहराबें, जैसे कि 3 बनती हैं। इसके नीचे होपफुली यहाँ पे थंब नहीं लिखे उन्होंने, उन्होंने लिखा है 33 हाथ की ऊंची मेहराबें। तो उसके बाद ये जो 12 हाथ हमारे ऊपर बच जाते हैं, उसमें आई होप कि इसी तरह से 12 हाथ की मेहराब आई होगी। ये 12 हाथ की मेहराब किसी और तरह से यदि बन पाए तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि उन्होंने लिखा ऐसे ही है कि ऊपर 12 हाथ की छोटी मेहराब आई है। तो इस प्रकार, और दरवाजा कहीं भी नहीं आया, ये खाली डिजाइन है उसके, अक्षी है ये सारा अच्छी डिजाइन। मतलब होगा। ठीक हाँ ठीक जी। ठीक। अब जब लालदास महाराज जी का पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे बीच वाले पोर्शन में दरवाजा डाल देंगे, पर अभी पूरा जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि लालदास महाराज जी की वृत्त और जवाहरदास महाराज जी की वृत्त में और भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और वो बीच में ही आपस में सारा मिलजुल के कुछ और ही ना बन जाए, इसलिए हम अलग अलग करेंगे, फिर उनको मिक्स एंड मैच करेंगे। ठीक, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी का यदि कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, एनीथिंग। हमारे पास अनीता जी होंगी, अनीता अरोड़ा जी। 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, अनीता अरोड़ा जी हमारे पास हैं। उनके पास बड़े सुंदर 3-4 बूझो तो जाने बने हुए पड़े हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि तब तक वो अपने प्यारे प्यारे बूझो तो जाने पूछेंगे, बहुत सुंदर। और उसके बाद यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम पांचवी भौम की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ जी अनीता। प्रणाम जी। दीदी सिर्फ प्रणाम। 2 मिनट दीजिए, मैं अपनी नोटबुक उठा लूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक अनीता जी आती हैं, सुंदर साथ जी, क्विकली हम कल की शोभा को रिवाइज करेंगे और फिर हम पांचवी भौम की ओर प्रस्थान करेंगे। तो सुंदर साथ जी साथ साथ बताते जाएंगे। यहाँ पे बताइए सुंदर साथ जी, पूर्व की दीवार में कितने गुर्जों की शोभा आई है? पूर्व की दीवार में कितने गुर्जों की शोभा आई है? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। 6 गुर्जों की शोभा आई है। हाँ जी, अति सुंदर। 1 2 3
4, 5, 6 गुर्जों की शोभा पूर्व की दीवार में। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि पूर्व की दीवार में एक चौक में गुर्जों और दरवाजों को छोड़कर कितने मंदिर दिखाई देते हैं। पूर्व की एक चौक की दीवार में, केवल एक चौक की दीवार में, बाहरी दीवार में गुर्जों और मुख्य दरवाजों को छोड़कर कितने मंदिरों की शोभा दिखाई देती है। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 200 मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल सही, 200 मंदिर, 8 दरवाजे और 2 गुर्ज हो गए 210। अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जब अनीता जी आप आ जाएंगे तो आप मुझे बताइएगा। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, केवल एक चौक को देखें, इस चौक को यदि हम देखें, केवल एक चौक को देखें तो इसके चारों तरफ कितने मुख्य द्वारों की शोभा दिखाई देती है। केवल एक चौक को देखें तो इसके चारों तरफ कितने मुख्य द्वारों की शोभा दिखाई देती है। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। एक तरफ के 8 है तो 4 तरफ को लाकर 8 चौक बच्चे हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है स्वर्णा आंटी, परफेक्ट, अमेजिंग, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आई थिंक अनीता जी भी हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम फटाफट बूझो तो जाने, बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी अनीता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर। अच्छा, मैं तो हरे रंग का हूँ, नहीं हूँ तो मैं हरे रंग का, पर धनी जी के मुख को लाल करता हूँ। होठ दांत जुबा सब मेरे ही रंग में रंग जाते हैं। धनी जी के दांतों तले आके सब रस ही रस भर देता हूँ। बोलो कौन हूँ मैं? अरे वाह, एक बार और। हूँ तो मैं हरे रंग का, पर धनी जी के मुख को लाल करता हूँ। होठ दांत जुबा सब मेरे ही रंग में रंग जाते हैं। धनी जी के दांतों के तले आके सब रस ही रस भर देता हूँ। अरे वाह, बहुत ही प्यारा। सुनीता दीदी से सुनते हैं, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, हरे रंग का पान का बीड़ा जब धनी अपने कोमल कोमल हाथों से के स्पर्श जब उसको अपने मुख में रखते हैं तो दंत भी लाल हो जाते हैं और अधर भी लाल हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो जो बेसर होता है ना मोती, वो भी लाल हो जाता है। अरे वाह, सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड सुनीता दीदी। हमारे सुनीता दीदी वैसे ही लीलाएं और शोभा इतनी प्यारी बताते हैं, आपके मुख से पान के बीड़े की ये सुन के भी इतना सुंदर लगा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। जी। हाँ जी, मैं गोरी पीठ पर बलिहारी हूँ, नीचे 3 पुम्मक लटकाती हूँ। मुझ में से घुंघरियों की आवाज आती है, दूर से ही साड़ी में से दिख जाती। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी शोभा पिरोई हुई है उन्होंने शब्दों में। यदि सुंदर साथ डिवाइस के सामने बैठे हैं तो क्यों ना अपने दर्शन भी दे दें। सुंदर साथ जी के बल में कितना उत्साह बढ़ जाता है। सुंदर साथ जी, थैंक यू, प्रणाम जी। हाँ जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, हालांकि सुंदर साथ जी को पता लग चुका है। गोरी पीठ पर बल खाती हूँ, नीचे 3 पुम्मक लटकाती हूँ। मुझ में से घुंघरियों की आवाज आती है, दूर से ही साड़ी में से दिख जाती। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा आपने पिरोया है इनको। हाँ जी, ममता जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, श्यामा जी की चोटी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, अति सुंदर। हाँ जी, अनीता जी। मेरी श्री श्यामा जी के मस्तक पर आई हूँ, मानिक मोती पुखराज से सजाई हूँ। मेरे नगों का कोई पार नहीं है, जमीन से आसमां तक झलकाई हूँ। श्री श्यामा जी के मस्तक पर आई हूँ, मानिक मोती पन्ना पुखराज जी से सजाई हूँ। मेरे नगों का कोई पार नहीं है, जमीन से आसमां तक झलकाई हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। हाँ जी, ज्योति जी प्रणाम जी। ममता जी, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। हाँ जी ज्योति जी। प्रणाम जी। वो प्रणाम जी। बिंदी सा होता है ना यहाँ पे वो लगाने वाला, अभी मैंने देखा वो राखड़ी सब मैं भूल गई थी, पर वो यहाँ पे लगाने वाले होते हैं ना, बहुत अच्छा राखड़ी। अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, आशी दीदी वर्णन करेंगे, बहुत प्यारा उनका। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इतना प्यारा वर्णन अनीता ने खुद ही कर दिया। बीच में मानिक का लाल रंग आसमान तक झलकर मारता हुआ, और उसके सारी तरफ हर तरह के रंगों के नंग आए हैं, जो भी अनीता जी ने हमें बताए। मोती, पान, पुखराज। जब बीच में मानिक का मोटा सारा नग है और आसपास सारे दूसरे रंगों की झलकार है, तो उसको हम अनुभव करें कि जमीन से आसमान तक। और सुबह जब आज तो तीजी भूम करवाई हमें, तो जब तीजी भूम में राजी महाराज जब हमर शुलावा लेके जाते हैं, उसके बाद चबूतरे पर जब नाश्ता होता है, वो वाली लीला याद कर ले, कितना प्यारा है। राखड़ी राजी के साथ दुगदुगी के साथ बातें करती है। तो वैसे तो सारे आभूषण बातें करते हैं, लेकिन जहाँ हम राखड़ी की बात कर रहे हैं, तो पाक की दुगदुगी में भी वही मानिक रंग, और दुगदुगी में इधर राखड़ी का। तो राखड़ी और दुगदुगी जब आपस में बातें करते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। सारा नीर सागर मुझ में है समाया, मानिक हीरो से मुझको है सजाया। मेरे से ही घूंघट में महारानी जी ने मुख छिपाया। ना मुझे बुना ना मुझे गढ़ा, मैं तो उनके अंगों से ही आया। एक बार फिर। सारा नीर सागर मुझ में है समाया, मानिक हीरे से मुझको है सजाया। मेरे घूंघट से जब महारानी जी मुख को छुपाए, ना मुझे बुना ना मुझे गढ़ा, मैं तो उनके अंगों से ही आया। हाँ जी, दीपेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लग रहा है जो श्यामा जी की साड़ी है ना, उसका जो पल्लू बनता है, उससे वो एक परमहंस महाराज जी का भी एक सुंदर वर्णन आया है कि जैसे वो अगर धनी जी को देखना चाहे तो वो घूंघट तो डालती है, लेकिन आरसी से वो राज्य को देखती है। तो घूंघट के अंदर श्यामा जी का जो मुखारबिंद बना हुआ है सिंदूरिया रंग का, इसी का वर्णन है। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उन्होंने बताया, और आपने आपके दिल में फटाफट वो समाया। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मधुसागर सा रंग है मेरा, सुराही गर्दन पिया जी की छुपा लेता हूँ। इत्र हीना की खुशबू मुझ में से आवे, प्यारे हाथों से पिया मुझे सवारे। बोलो कौन हूँ मैं। दिस इज वेरी 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 ब्यूटिफुल। मतलब ऐसे है कि इसको सुनते ही, इत्रे हिना को सुनते ही कुछ होने लगता है। अरे वाह, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे प्राणेश्वर श्री राज जी महाराज के घुंघराले काले घने केस।
अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर, बहुत प्यारा ये बनाया और आपने भी कितने प्रेम से उसको बताया, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नवमी भूम से जब रूहें आवे, धनी जी के संग जावे, पिया जी उनको दूर दूर के नजारे दिखावे, रूहें कहीं और देख ना पावे, वो मेरे में ही अटक जावे। बोलो कौन हूँ मैं। नवमी भूम में जब रूहें धनी जी के संग जावे, पिया जी उनको दूर दूर के नजारे दिखावे, रूहें कहीं और अटक ना जावे पावे, मेरे ही में अटक जावे। बोलो कौन हूँ मैं। बोलो कौन हूँ मैं। हाँ जी, बबीता दीदी, प्रणाम जी। राम जी, पिया जी की उंगली, जब उंगली का इशारा करते हैं वो उसमें ही अटक जाती है रूहें। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। कभी प्रणाम घुंघराले जी। केशों में, कभी उंगलियों में, और उंगलियां घुंघराले केशों में, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। कृत सागर सा रंग है मेरा, ओढ़े पिया जी मेरे मुझे अपने अंगों पे, तख्तरवा सुख पालों में जब मैं जाता हूँ, तो हवा में लहराता हूँ। बोलो कौन हूँ मैं। कृत सागर सा रंग है मेरा, ओढ़े पिया जी मुझको मेरे अंगों पे, तख्तरवा सुख पालों में जब मैं हूँ जाता, तो हवा में हूँ लहराता। हाँ जी, अनीता दीदी, प्रणाम जी। अनीता जी पूछ रही हैं, अनीता जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम। पिया जी की आसमानी रंग की पिछौड़ी की शोभा। अति सुंदर, उड़ती हुई महसूस करें तख्तरवा में, और सुखपालों में जाते हुए किस प्रकार घृत सागर जैसी उड़ती हुई, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चरणों से लिपटी हूँ मैं, जामे से दिखती हूँ मैं, कई रंग मेरे कोई भी ले लो, हर रंग में प्रिया संग जचती हूँ मैं। चरणों से लिपटी हूँ मैं, जामे से दिखती हूँ मैं, रंग मेरा कोई भी ले लो, हर रंग में प्रिया जी से जचती हूँ मैं। अरे वाह, क्या बात है, अति सुंदर। पता है, बड़े थोड़े दिन से थोड़ी सी हम सबकी तबीयत में थोड़ी सी खराब थी। बड़े दिन से दिल में आ रहा था, राजी महाराज चर्चनाक्षरी खेले, बड़ा समय हो गया है, हमें प्लान करनी है वो चर्चनाक्षरी सुंदर साथ के साथ। पर ये नहीं पता था राजी आज ही सरप्राइज देने वाले हैं। कोई प्रश्न तो आएगा नहीं, बल्कि बूझो तो जाने के रूप में सुंदर साथ जी आनंद लेने वाले हैं, एक तरह से चर्चनाक्षरी के रूप में। थैंक यू सो मच अनीता जी, आप लिखते रहा करें, पता नहीं कब हम सब सुंदर साथ को उसका सुख मिल जाए। अति सुंदर। हाँ जी, सरोज दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, राजी महाराज की जय। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बनाए हुए और अति सुंदर। इजार पर आप एक लाइन भी सुना दीजिए, यदि आपके दिल में कोई आ रही हो तो। अभी तो देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रही। हाँ जी, आप याद करके रखिएगा अभी इजार पे आपसे, या फिर राजी महाराज के, श्यामा जी के वस्त्र आभूषण श्रृंगार पे कुछ भी दिल में आ रहा हो वो बोल दीजिए। राखड़ी तो सुनाती है, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, आप तब तक निकालिए दीदी, हम अभी आपके पास वापस आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बाद। हाँ जी, अनीता जी। सारंगी जैसा आकार है मेरा, सारंगी जैसा आकार है मेरा, प्रिया लाज से कोमल उज्जवल हाथों से मुझे सवारे, तेज से तेज जब मिलावे, रूह का मन संग में बंध जावे। बोलो कौन हूँ मैं। ओ, ये इतना प्यारा
बिल्कुल शिरोमणि, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। जैमिनी जी, प्रणाम जी। राज्य महाराज की पाग। अति सुंदर, बहुत प्यारी पाग राज्य महाराज की, बिल्कुल सही। पाग के बारे में क्यों ना सुनीता दीदी से सुने, कितना प्यारा वर्णन करते हैं वो। प्रणाम जी दीदी। इधर में ना शोर आ रहा है, वो आज वो है ना बैसाखी, तो इधर वो प्रभात फेरी निकल रही है। हाँ जी, कोई नहीं, अभी नहीं आवाज आ रही, आप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। वो ना राजी जब शीश कमल पर अपने कोमल कोमल हाथों से लाल रंग की पाग बांधते हैं, तो कैसे वो एक पेज आधा पेज, जब एक साइड से पाग बांधते हैं तो आधा फूल बनता है, फिर जब घुमा के कोमल से कोमल हाथों से दूसरा पेज लगाते हैं तो वो आधा पेज जो फूल होता है वो पूरे फूल की आकृति ले लेता है। तो बहुत सुंदर शोभा बनती है उसमें। और एक यही पाग की शोभा है जो राज्य स्वयं अपने कोमल हाथों से बांधते हैं। अदरवाइज सारे आभूषण सखियां उनको पहनाती हैं। और ये पाग कहाँ पहनी जाती है? पांचवी भूम में। और आभूषणों का श्रृंगार होता है तीसरी भूम में। और पाग के ऊपर सुंदर कलंगी लगी हुई है, तुर्रा लगा हुआ है, पर लगे हुए हैं जिसमें 3 तरह के परों की शोभा आई है। और कलंगी के अंदर लाल मानिक का नग लगा हुआ है और उसके अंदर इतना प्रकाश है। वो तो पाग तो लाल रंग की है ही, लेकिन जो मानिक का नग लगा हुआ है ना, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें है, रेजा रेज किरणें कैसे आकाश को चीरती हुई ऊपर तक जाती हैं और पूरे परम धाम में उनकी नूरमयी रोशनी फैलाकर फिर पुनः चारों तरफ नीचे जमीन पे आती हैं, तो उसका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैलता है और रूहें उस लालिमा से और भी लाल हो जाती हैं उस पाग की शोभा को देखकर। प्रणाम जी। बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज दीदी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रही, परफेक्ट। आखिरी पे क्वेश्चन आया था, वही सुनाती। हाँ जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोली श्री महाराज जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए, सिर पर बनी जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए, आसमान जमी के बीच में एक जोत खड़ी ले, आसमान जमी के बीच में एक जोत खड़ी ले, गिरद गाए मानिक बने बीच हीरे की जो, किनार ऊपर जो नीलगी हुई जिमी अंबर दो, सिर पर बनी जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए, माहे हीरे खजूरे बूटियां बीच फूल करत है जो, माए हार खजूरे बूटियां बीच फूल करत है जो, जुदे जुदे रंगों जबेर ठोर ठोर रोशनी हो, जुदे जुदे रंगों जबेर ठोर ठोर रोशनी हो, सिर पर
बनी जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली श्वेत किनार। सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली श्वेत किनार। तिन पर सोहे कांगरी करे 5 नंग झलकार। सिर पर बनी जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए। आसमान जमी के बीच में एक जोत खड़ी ले। मुख उज्ज्वल गौर लालक लिए छवि जाए न कहीं जुबान। देख देख सुख पावत रो हृदय के माहे। देख देख सुख पावत रू हृदय के माहे। सिर पर बनी जो राखड़ी कहूँ किन विद शोभाए। आसमान जिमी के बीच में एक जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर श्यामा जी की राखड़ी, अति सुंदर आपकी आवाज, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज तो राजी ने सरप्राइज पैकेज दे दिया, पूरा ही प्रश्न दिए नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई सुंदर साथ जी ये देखकर कि दिल में प्रश्न बहुत ही कम बचे हैं राजी की मेहर से। इसका मतलब धीरे धीरे करके संशय खत्म होते जा रहे हैं और शोभा दिल में बहुत बसती जा रही। हालांकि जब भी प्रश्न आए पूछिए जरूर। अति सुंदर सरोज दीदी और सुनीता दीदी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में। आशी दीदी, श्रीनिवास जी, अनीता दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में। अनु दीदी, सुषमा दीदी, ज्योति जी, जो सुंदर साथ दिखाई दे रहे हैं। वीना दीदी, इला जी, नीलम मिड्डा जी, अनीता अरोड़ा जी, ऑसम, ब्यूटीफुल। और सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ ये लिखते रहिए, लिखना मत छोड़िएगा। बहुत आनंद आया आज सुंदर साथ जी को आपकी इस प्यारी सेवा से। और जल्दी ही चर्चनाक्षरी भी प्लान करेंगे। बहुत समय हो गया खेले हुए, आनंद लिए हुए, तो चर्चनाक्षरी भी खेलेंगे एक दिन जम के, बहुत आनंद लेंगे। प्रणाम जी अनीता जी, प्रणाम जी, प्रणाम दीदी एक जी। क्वेश्चन और पूछ लूं? एक आप पूछ लो और एक हम कल आपका फ्राइडे क्विज या वीकली क्विज में भी डालेंगे इस बार। हाँ जी, एक पूछ लीजिए। फिर दीपेश जी, हम आपके पास आने वाले हैं। एक और एक सुंदर साथ जी ने हमें बताया था दीपेश जी के बारे में, एक और सरप्राइज उनको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। हाँ जी। यूं तो मैं श्याम रंग की हूँ, रंग बिरंगे नगों से जड़ी हूँ। मेरे श्याम रंग को तुम देख न पाओगे, पिया जी के प्रेम रंग रस में से बंधी हूँ। बोलो कौन हूँ मैं? यूं तो मैं श्याम रंग की हूँ, रंग बिरंगे नगों से जड़ी हूँ। मेरे श्याम रंग को तुम देख न पाओगे, पिया जी के प्रेम रस रंग में बंधी हूँ। बोलो कौन हूँ मैं? अरे वाह, हमारे प्यारी अनु दीदी से हम सुनेंगे कपूरथला सुंदर साथ। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम। श्री श्यामा जी की कच्चुकी अरे ब्लाउज। वाह, श्याम रंग की कंचुकी, अति सुंदर अनु दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे सब सुंदर हमारे साथ। शिरोमणि सुंदर साथ जालंधर के प्रेम आंटी, उनकी बिटिया अनु दीदी, आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगा और आपसे सुन के भी बहुत सुंदर लगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तरवीन जी से एक दिन मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया आशी दीदी हैं जो मुझे इतने सालों से कहते रहे कि नहीं तुम भी सुनो, हर बार वो मुझे प्रेरणा देते रहे। तो ऐसे छुपे हुए हमारे जो नग हैं जो प्रेरित करते रहते हैं और किसी कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब वो प्रेरणा फलीभूत होती है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और ऐसे सब सुंदर साथ जो चुपचाप प्रेरित करते रहते हैं बाकी सुंदर साथ को, उन सब के चरणों में प्रणाम जी। माय डियर, धनी करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ऐसे मत इम्पोर्टेंस दिया कर। हम तो इतना चीज है यार, कुछ भी नहीं करते हैं, है ना। बाकी धनी लाड देते हैं सब सुंदर साथ को, कोई भी मुझे लाड देता है तो मैं तो इतना आनंदित होती हुई कहती क्या राजी महाराज आप इनके दिलों में बैठ के कितना हमें लाड दिला रहे हो। आज रीता ने सारे पूछे, और जो मैं नाम नहीं लूंगी सुंदर साथ का, सबको नाम दिखाई दे रहे हैं, सुन रहे हैं, चेहरे भी याद रहते हैं, पूरा दिन याद रहते हैं सुंदर साथ जी। तो धनी इतना हमें ले आए अपने पास कि वो जब नियरनेस की फीलिंग आती है ना, कोई भी, चाहे वो कंचुकी है, चाहे वो पान बीड़ा है, पान बीड़ा का वर्णन सविता कर रही थी, तो यूं हो रहा था कि हम परम धाम में बैठे, कहाँ यहाँ बैठे बातें करी जाएंगे, कब देखेंगे उनको। अब धनी दिखा दो, सच में दिखा दो। चितवन में तो कुछ भी नहीं दिखता मेरे जैसा, तो जो लगातार बैठते हैं वो जरूर देखते होंगे, लेकिन धनी का लाड इतना मिल रहा है कि वाणी के द्वारा लगता है कि सब कुछ मिल रहा है। तो ये सारा आपकी मेहनत का फल है सोनू। राजी ने आपको आगे लगाया जिससे हम सब सुंदर साथ जुड़ गए और आज धनी का लाड ले रहे हैं। शुक्रिया आपका और धनी का, सब सुंदर साथ का, जो भी इस महफिल में आके हमें सुख देते हैं, लेते हैं, देते हैं। अरस परस लीला हो रही है सुंदर साथ जी, अब तो कोई कमी नहीं है, अब हमें खुद से लेनी है। प्रणाम जी सोनिया, प्रणाम सब सुंदर जी, साथ को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। ऐसे सुंदर साथ हमारी किरण दीदी, मीनू दीदी, किरण आंटी, आप और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं तो आज भी वही हूँ जो थोड़े टाइम पहले थी, ना तब कुछ आता था ना अभी कुछ आता है, बस आप सबके चरणों से लिपटी रहूं, यही राजी से प्रार्थना और शुभकामना। हाँ जी, दीपेश जी के बारे में बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने बताया। मुझे ये तो पता है कि ये हमारे युवा सुंदर साथ, हमारे बच्चे हैं जो वो दुनियावी पढ़ाई में एडवोकेट बन चुके हैं, परंतु मुझे ये नहीं पता था, चर्चनी में भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु ये नहीं पता था कि वो चौपाइयों का मंथन और चर्चा इतनी सुंदर करते हैं कि नेपाल सुंदर साथ अभिभूत है उनके प्यार से। आप जैसे युवा वर्ग एक एक चौपाई का एक एक चरण लेकर कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, और ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, अंदर राजी ने उनके डाला है किस प्रकार। उन सुंदर साथ जी का भी मैं आपको नाम बताना चाहूंगी, विदुर गौतम जी। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और दीपेश बेटा, आप एक प्रेरणा स्रोत हो हमारे जैसे सुंदर साथ के लिए भी, बच्चों के लिए भी और युवा सुंदर साथ के लिए भी। आपके मुख से जरूर 5 मिनट आज सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम चलेंगे श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई की तरफ। यदि आप चाहें तो मैं चौपाई भी खोल दूंगी, यदि आपको कोई भी चौपाई याद हो या आप कुछ भी 5 मिनट बोलना चाहें तो जरूर बोलिए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे आपने अब मैं क्या कहूँ, वैसे ऐसा है, जो धनी देते, जो धनी अपने रंग में रंगाते हैं ना, वही है बस। मैं तो अपना प्रेरणा स्रोत, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी मैंने पाया है सब सरकार से के यूट्यूब। अब इतना नसीबवान तो था नहीं कि उनका दर्शन कर पाऊँ। अब इतना टाइम तो पूरा अंधेरे में ही चला गया, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैं, अब ऐसा है, यहाँ का माहौल भी ऐसा है कि उनका तो यहाँ नाम तो क्या, सिर्फ उनकी बुराइयां सुन सुनकर उनके बारे में रिसर्च किया था सबसे पहले तो,
क्लास 7-8 में जब पढ़ता था, तो जब मेरे घर में फर्स्ट टाइम वो इंटरनेट जुड़ा ना, तो उस टाइम पे सबसे पहले तो 4-5 क्लास में वो परम धाम का वीडियो जो आता था, परम धाम दर्शन, वो एनिमेटेड वाला वीडियो सरकार श्री का, वो सबसे पहले दिखाई दिया है मंदिर में। और वहां पर सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, सरकार श्री हमें यहाँ से परम धाम तक लेके जाते विराट के माध्यम से। तो वो सबसे पहले जब सुना ना, तो पूरा क्लियर हो गया पहली बार में। मतलब कभी नहीं सुना था, कभी भी नहीं, पता भी नहीं था ये ऐसा है। बस घर में नक्शे होते थे, वो देखता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो 15-20 मिनट का वो वीडियो होगा, वो देखा तो पूरा क्लियर। अब उस टाइम पे इंटरनेट फैसिलिटी, हाथ हाथ में मोबाइल तो नहीं होते थे, होता होगा लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं था। तो जो जब वो 15 मिनट सुना ना, तो तब से तड़प होती थी, अरे ये कौन है, ये कौन है करके। और फिर बाद में पता लगा इनको तो आउजा आउजा कहते हैं, ऐसा है करके। फिर बाद में जब पहली बार घर में इंटरनेट कनेक्शन हुआ ना, मैं अभी भी मुझे याद है, जब मेरे घर में पहली बार डेस्कटॉप कंप्यूटर आया, जब पहली बार इंटरनेट कनेक्शन आया, तो मेरा फर्स्ट सर्च था सरकार श्री करके, मैंने गूगल पे सर्च किया। और उसके बाद चर्चा सुनता रहा, जो कुछ भी मिला है बस। अभी मिला भी कुछ, अब ऐसा तो नहीं कह सकते जिनके हाथ पर सरकार हो उनको सब कुछ मिलता है, मैं ये नहीं कहता कि मुझे नहीं मिला है, लेकिन जो कुछ भी मिला है बस उन्हीं की बदौलत है। अब जो अभी तो मैं क्या कह सकता हूँ, अभी एक चौपाई आ रही है दिल में, मैं थोड़ा भाव उसी का रखता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हम अरस परस से हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब, हक हम में और हम हक पे, हक बिना सब ख्वाब। वैसे ये बात परम धाम में और इस जागरण की ब्रह्मांड में दोनों जगह पर ये घटित हो रही है, क्योंकि वही धामधनी अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम दिल में आकर हम सबको बता रहे हैं कि हे मोमिनो, तुम कहाँ हो, तुम कहीं भी तो नहीं हो, तुम मूल मिलावे में भी हमारे अरस परस हो, हम मेरे चरण से ही लिपट कर बैठी हो। और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी वाणी के रूप में, यहाँ तक कि मैं स्वयं इस नश्वर देह भी अभी तक मैं छोड़कर नहीं जा पाया हूँ। सरकार श्री कहते थे ना, धनी तुम्हारे कारणे छोड़ ना सक्या पार इंड, तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। धनी हमें 400 साल से हमारी वेट कर रहे हैं, वो इस नश्वर देह को, जो देह तो 5 भौतिक ही है, जो महामती जी की देह है वो तो पंच भौतिक है, लेकिन उस पंच भौतिक शरीर को भी अपना नूरमय स्वरूप बनाकर जहाँ राज जी खुद बैठकर हमको वेट कर रहे हैं। तो हम अरस परस परम धाम में भी है और इस जागनी की ब्रह्मांड में भी हम हक के अरस परस है। इससे भी अधिक तो ये है कि हक हमारे दिल की, हमारे सेहरक की से एक सेहरक के बिल्कुल नजदीक है। हक नजदीक सेहरक से आड़ा पटना द्वार, वो हमारे सबसे करीब अगर कोई है इस दुनिया में तो राजी है। तो इसीलिए हम अरस परस से हक में, हम महामती जी अब बोल रही है कि सुंदर साथ जी, हम राज्य के अरस परस है, वहां परम धाम हमारा मूल तन परातम तो राज्य के चरण तले है ही। इस जागनी के ब्रह्मांड में भी पहले तो राज्य हमारे सेहरक से भी नजदीक है, उसके बाद वाणी के रूप में हमारे दिल दिमाग में भी वो बैठते हैं, जिसके माध्यम से हमारे जीव को एक सिखापन मिल जाए। और वो इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हमारे साथ 400 साल से हमें वेट कर रहे हैं, हमें हमें हमारे लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं। इसीलिए हम हरस परस से हक में, तुम देखो मोमिनो हिसाब। एक बार हिसाब लगा के तो देखिए, अगर इस दुनिया की माया की कोई व्यक्ति को हम बोले कि 5 मिनट मेरे लिए टाइम निकालो, या फिर 5 मिनट मेरे लिए कूरो, मेरे लिए वेट करो, तो वो 5 मिनट उसको 500 साल जैसा लगेगा। मतलब ऐसा होगा कि जब तक आप दोनों का अगर एकदम मन भी मिलता होगा, वो आपका एकदम करीब होगा, तो भी वो आपके लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाएगा। लेकिन जो समस्त संसार के मालिक है, सबका खुदा है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साहेबी, इस दुनिया के वेद कते जितने भी तीर्थंकर पैगंबर है, उन लोगों को एक एक बूंद आई, वो एक बूंद को भी वो लोग बयां नहीं कर सके। ऐसे साहेब हम सब मोमिनों के लिए इतने टाइम से हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए घर घर जाकर भटके, भिक्षा की रोटियां खाई, किसके लिए? सब हमारे लिए ही तो था। क्योंकि परम धाम में तो खूब रवत करके आए थे कि राजी आपको नहीं भूलेंगे, राजी आपके साथ ऐसा करेंगे,
राजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब तो वहां पर कही थी, लेकिन जो असल इश्क है वो तो सिर्फ राजी ने ही तो निभाया। हमें तो जो वो दे पा रहे हैं वही हम ले रहे हैं। मतलब अगर राजी ने ये सूद नहीं दिया होता तो ये थोड़ी पता चलता कि हमें राजी है, हम परम धाम की आत्माएं हैं। ये तो सब राजी के ही तो लीला है ना। तो ये हिसाब तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाँ बोला जाता है प्यार में या फिर इश्क में हिसाब नहीं लगाती, लेकिन अगर हम ये हिसाब नहीं लगाते तो हमें राज्य की साहेबी पता नहीं चलेगा, राज्य का परिचय पता नहीं चलेगा। और बिना साहेबी पहचाने, बिन उनकी पूर्ण पहचान हुए अब इश्क तो पूरे रूप में आ नहीं सकता। इसलिए ये हिसाब तो लगाना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं है कि एकदम बोल दिया ये इश्क वाला बात है, हिसाब किताब वाला बात, ये नहीं चलता है। हिसाब किताब नहीं चलता है दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन यही हिसाब जानने के लिए ही तो आए ना यहाँ पर। अखंड आनंद में तो पहले भी थे, परम धाम में यही साहेबी की हिसाब लगानी थी, कौन कितना प्रेम करता है ये हिसाब लगाना था। इसीलिए हमें ये हिसाब लगाना है, हक हम में और हम हक पे। अगर हम देखें परम धाम की वाहिदत को, वहाँ की मार्फत को देखें तो भी हक हम में ही है और हम हक में ही भी, क्योंकि हम तो हक से दूर तो नहीं है ना। राजी परम नाम के स्वलीला अद्वैत में स्वयं पूर्ण ब्रह्म राज्य ही तो हमारे साथ लीला कर रहे थे। स्वयं हम भी तो राज्य के ही तो अंग थे। जैसे कि एक थोड़ा उदाहरण के लिए, जैसे हम अष्टपहर की जो लीला होती है उसमें क्या लगता था हमें कि हम राज्य के लिए, फॉर एग्जाम्पल राज्य जब सुबह 7 बजे तीजी बम के पटसाल में आते हैं, तो पटसाल में आने के बाद हम उनको अब सब अपनी जुट के साथ वहां पर राज्य को रिझाते हैं। तो हमें ये लग रहा होता था कि अब राज्य को हम निरत करके रिझाएंगे करके, लाडबाई निरत करके रिझाएंगे करके नवरंग बाई की जुट की सखियां सोचती थी। लाडबाई जुट की सखियां नीचे राज्य को आज बहुत सुंदर राज्य को भोजन खिलाएंगे करके सोचती थी। हरख बाई की जुट की सखियां राज्य के लिए फूल हार लेकर आएंगे, पान बीड़ी लाएंगे करके सोचते थे। ये सब क्यों सोचते थे? क्योंकि हमको लगता था हम राज्य को रिझा रहे। लेकिन सुंदर साथ जी जरा याद कीजिए, जब हम सुंदर साथ ही राज्य के लिए बागों में फूल लेने जाते थे, तो राज्य ही तो वहां पर, फूल भी तो राज्य ही थे वहां के। हमारे लिए, हमारे हेल्प करने के लिए जो बंदर आते थे वो भी तो राज्य के ही स्वरूप होते थे। मतलब हम ऐसा सोचते थे कि हम राज्य को रिझा रहे, लेकिन राज्य तो हर तरह से हमें रिझा रहे होते थे। राज्य हर तरह होते थे, हर तरफ होते थे, परम धाम की स्वलीला अद्वैत में भी और इस जागनी के ब्रह्मांड में भी। अगर राज्य हम में नहीं होती तो राज्य की ये मूल गेव की बातें, मूल खिलवत की बातें, राज्य की मारिफत की बातें, हकीकत की बातें हमें थोड़ी पता लगता इस दुनिया की सपन को लेकर। हाँ हक जी हम में है। दीपेश जी, अति सुंदर, अति प्यारा ये आपका रूप आज देखने को मिला हम सुंदर साथ को। और सुंदर साथ जी के आशीर्वाद यदि आप चैट में देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर साथ जी, इस प्यारे बेटे पर अपने आशीर्वाद जरूर जरूर बरसाइएगा। और आगे भी हम दीपेश जी से, श्रीनिवास जी से और किरण आंटी से तो हमेशा हम सुनते ही रहते हैं, अति सुंदर बेटा, अति प्यारा। और अभी हम श्री मुखवाणी की प्यारी चौपाई और जिन सुंदर साथ जी की आज बारी भी है उनकी तरफ भी चलते हैं। तो फिर से दीपेश जी को सुनने को हमें जल्दी ही मिलेगा, ऐसी इच्छा भी है और राज्य से प्रार्थना भी है। प्रणाम जी दीपेश जी, एज में आप जरूर छोटे होंगे पर ज्ञान में बहुत बड़े हैं बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी। आशीष जी अभी चौपाई शेयर करेंगे और हम चलेंगे। आज डबल बोनांजा मिला हमें, दीपेश जी से भी मिला और अभी एक और सुंदर साथ जी से भी हमें मिलेगा। हाँ जी, हमारे पास पम्मी जी। अरे वाह, आज उनकी प्यारी आवाज सुनने को हमें मिलेगी। प्रणाम जी पम्मी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत दिनों से इस मीठी आवाज के लिए तरस रहे थे हम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी पम्मी जी, प्रणाम जी, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। 25 नंबर की चौपाई है।
हाँ जी। ओके 16 नंबर। हाँ जी हाँ जी। हाँ एक मिनट। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक फेरे चरखा उतावला, दिल बांध तात के साथ, रातों भी करे उजागरा, सुत होवे तिनके हाथ। ये चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी की है 25वें प्रकरण की, जिसका अर्थ है एक सखी चरखे को तेजी से घुमाती है, फिर भी उसका ध्यान सूत की गुणवत्ता तथा सुरक्षा के प्रति बना रहता है। इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वह रात्रि के समय भी जागरण करती है और सूत काटती है। यह जो प्रकरण 25 है बाबा, तारतम वाणी के अलौकिक ज्ञान को शीघ्रता पूर्वक ग्रहण करने के साथ साथ यदि रात्रि के समय चितवनी भी की जाए तो स्वर्ण में सुगंधित की अवस्था हो जाती है। प्रेम पाने का एकमात्र मार्ग युगल स्वरूप एवं परमधाम की चितवनी ही है। ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम हमारे जीवन को धन्य धन्य कर देता है। यह चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 25 की 16 नंबर की चौपाई है। इस प्रकरण का जो शीर्षक है वो ही सबसे महत्व का है। इस प्रकरण का जो शीर्षक है जाटी भाषा में है कातन जो दृष्टांत। कातन यानी काटना है। क्या काटना है? पहले यहाँ कह रहे एक फेरे चरखा उतावला। एक कौन है? तो जिस तरह से परमधाम में हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां इस संसार में खेल देखने के लिए आई है, तो उस वजह से तरह से परमधाम के अंदर हमारे जूत है 40-40 की, उसी तरह से यहाँ भी सखियों के समूह है। जैसे व्रज की लीला में भी देखते हैं कि राशि, तामसी और साक्षी के किस तरह से लीला हुई, तो उसी तरह यहाँ पर भी कई सखियों का जूथ ऐसा है जो एक फेरे चरखा उतावला। चरखा क्या है यहाँ सबसे, क्योंकि इस प्रकरण का हेडिंग ही है कत्तन, काटना है। तो काटते कैसे है? तो उसे दृष्टांत के रूप में चरखे की बात से बता रहे हैं। अभी तो जो ये चरखे का ज्यादा उपयोग नहीं होता है, लेकिन पहले के समय में चरखा ही उपयोग किया जाता था। तो चरखा उतावला फेर रही है, यानी जल्दी जल्दी में फेर रही है। तो किस तरह, क्यों जल्दी में फेर रही है? और ये चरखा है क्या? तो चरखा हमारा तन है। यह जो हमें अनमोल मनुष्य तन मिला है, जिसके लिए वृथा का निगमों में चौपाई में भी कहा है कि हमें 4 उत्तम ऐसी पदार्थ मिले हैं, तो उसमें एक मनुष्य तन है। तो ये हमारा चरखा जो है वो तन है। इस तन से उसे काटना है। क्या काटना है? तो काटती है वो इलम, और उसे पाना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि जिस तरह से चरखा फेरते हैं तो चरखे में क्या करते हैं कि रुई की पुनी होती है, उस रुई की पुनी से उसे तकले पर लगाकर उससे तात बनाए जाते हैं और उससे बारीक बारीक सूत यानी डोरी बनती है, और उस डोरी से पूरा एक कपड़ा तैयार होता है। तो पहले कह रहे हैं कि हमें वो चरखा उतावला एक फेर रही है सुंदर सा। एक सखिया का जुथ ऐसा है जो बहुत ही जल्दी में, क्यों जल्दी में कर रही है? क्योंकि उनको ये महत्व पता चल गया है कि ये मनुष्य तन जो मुझे मिला है, ये जीव की जो संगति मुझे मिली है, वो कब जाने मेरे हाथ से निकल जाएगी, ऐसा अनमोल अवसर मिला है। तो वो 1 मिनट भी गवाए बिना उस चरखे को उतावले फेर रही है। दिल बांध तात के साथ। अपना दिल कहाँ बांध लिया है? तो तात के साथ बांध लिया है, क्योंकि जो चरखा फेरते हैं तो चरखे में तात जो बननी चाहिए वो तात कभी भी बीच से टूट जाती है। तकले के साथ जो बंधी हुई तात है जो रुई की पुनी से, तो वो कभी भी टूट सकती है, और अगर टूट गई तो फिर से उसे एक करने के लिए बीच में जैसे छोटी सी गांठ पड़ जाती है। तो वो गांठ भी नहीं पाड़ना, के बीच में गांठ भी न पड़े, और उसका जो उसकी जो डोरी है
वो बहुत ही अच्छी, वो सूत बहुत ही अच्छा बने, इसलिए उसने अपना दिल उस तात के साथ बांध लिया है कि मेरा दिल इधर उधर कहीं भी होना नहीं चाहिए। रातों भी करे उजागरा, पूरी रात भी उजागरा यानी कि जगती है, क्योंकि मेहनत करना चाहती है। बिना मेहनत के तो कुछ भी मिलता नहीं है, क्योंकि ये संसार ही परिश्रम का है। परिश्रम नहीं किया, संसार की वस्तु पाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। ये तो हमारा अखंड सुख है, उसे पाने के लिए भी हमें कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ऐसी सख्या है जो रात को भी उजागरा करती है, उनकी आंखों में न नींद है। संसार में अब्दुल कलाम जी एक बात कहा करते थे कि सपना वो नहीं जो नींद में हम देखते हैं, सपना वो है जो हमारी नींद उड़ा देता है, तो जो हमें सोने भी नहीं देता है। तो ये सखिया भी ऐसी है कि उनको न रात दिखती है न दिन दिखता है, बस उन्हें वो प्रेम का सूत काटना है। सूत होवे तीन के हाथ, जो वो मेहनत करती है उनके हाथ में अंतिम में वो सूत आता है। ये सूत क्या है? जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलती है वो सूत है। तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या पानी है? तो वो सूत है हमारा इश्क। तो इश्क कैसे मिलेगा? तो इलम के माध्यम से मिलेगा। तो इलम क्या है? तो इलम वो रुई की पुनी है जिससे हम इश्क पा सकते हैं, जिस तरह से दूध होता है, दूध से मक्खन करते हैं, मक्खन में से घी मिलता है हमें, उसी तरह ये पूरी प्रोसेस है कि रुई है, रुई के माध्यम से वो इल्म को हम जितना भी काटेंगे, यानी जितना भी उसका मंथन करेंगे, उसे जितना हमारे तकले पर चढ़ाते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर इश्क रूपी सूत हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती जाएगी। तो ये जो सबसे महत्व का है वो इलम है, जो इस पूरी चौपाई के अंदर धनी हमें दे रहे हैं। ये एक एक हर्फ वो धनी के इलम के सागर का ही रस है। तो ये इलम भी हमें ऐसे वैसे नहीं मिला है। जिस तरह से संसार में चरखे के लिए रुई की पुनिया बनाते हैं, तो रुई की पुनी के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए पहले कपास यानी जो रुई है वो जमीन के अंदर वो बीज डाल के उगाना पड़ता है, उसके बाद हमें वो रुई मिलती है। तो अगर वो रुई हमें मिलती है तभी तो हम आगे काम कर सकते हैं, बिना रुई के तो काम ही नहीं हो सकता है। तो धनी ने भी ये रुई हमें किस तरह से दी है? तो श्यामा जी के दिल के माध्यम से दी है। धनी वाणी में भी एक चौपाई कहते हैं कि खासी जान खेड़ी जीमी, जल सिंचा खसम, बीज बोया वतन का सो उग्या वाही रसम। धनी ने दिल, श्यामा जी के दिल रूपी जमीन को जोता, उस जमीन के अंदर वो बीज डाला और वो बीज के अंदर धनी ने अपना जो रस है उसका जल सींच कर उस बीज से हमें ये पुनिया बना के दी है। उनके दिल से तो ये रुई बन के निकल आई, लेकिन उस रुई को फिर से पुनी भी बनानी पड़ती है, क्योंकि रुई के तो बीज होते हैं तो उसमें तो दाने भी होते हैं, उसे अलग करना पड़ता है। तो श्यामा जी के दिल के माध्यम से यानी देवचंद्र जी के दिल के माध्यम से हमें उन्होंने रुई बनाकर तो दी, लेकिन उसको पुनी भी बनानी है। तो पुनी किसने बना के दी? तो इंद्रावती जी के माध्यम से हमें पुनी बना के दी। अब हमारा काम तो क्या है? हमें तो बस पुनी को उठाना है, यानी इन वचनों को दिल में ग्रहण करना है, अपने तकले पर अपने तात के साथ उसे इस तरह से बांधना है कि बीच में वो एक तात भी टूटना नहीं चाहिए। इतना हमारा दिल उसके अंदर बंध जाना चाहिए। और जब वो बंध जाता है तो हमें अंत में वो प्रेम का सूत मिल ही जाता है। और ये इश्क का सूत जिसे मिलता है ना, उसे धनी भी शाबाश देते हैं, जो इस प्रकरण में पूरी प्रकरण में बताया है कि जो इस तरह का कार्य करते हैं उसे धनी कितनी शाबाशी देते हैं। और वो धन इधर भी होते हैं, यानी संसार में भी होते हैं और परमधाम में भी धन होते हैं। अब बीतक के माध्यम से देखे तो ऐसे कौन से सुंदर साथ है, ऐसे कौन है जिन्होंने रात रात को जागकर भी ये कार्य किया है? तो पूरा बीतक ऐसे बहुत सुंदर सा के नाम है कि किनके ले और किनके न ले, लेकिन सबसे ऊपर इंद्रावती जी का ही नाम आता है कि उन्होंने किस तरह से सूत को काटा है, उन्होंने किस तरह से वो प्रेम पाया है।
और प्रेम पाने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि मैं सिर्फ मेरे सीमित रखूं, उन्होंने वो प्रेम, वो रुइया हमारे, वो पुनिया हमारे हाथ में दी है कि अब हमें भी वो काटना है, वो इश्क, वो ईमान हमारे दिल में भी, जो उनके दिल में है वो हमारे दिल में भी आ जाए, उसके लिए उन्होंने ये मेहनत की है। और उस मेहनत को आगे किसने बढ़ाया? तो नाम देखे तो लालदास जी है, लालबाई जी है, फूलबाई जी है, ये सारी सखिया, बहुत सारे नाम है, जिसमें मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वो जहान मोहम्मद जी का प्रसंग आता है औरंगाबाद में, कि जहान मोहम्मद जी जो पहले धनी के पास आते हैं, वाणी सुनते हैं, और वाणी सुनने के बाद उनके दिल में एक तड़प होती है कि मैं भी वो परम धाम के सुख जो मुझे नहीं मिले कुरान के माध्यम से, वो आपके माध्यम से जो खुल रहे हैं वो मिल जाए। लेकिन एक बात पे ऐसी टशन हो गई कि उनका तकला टूट गया, बीच में उनका तात टूट गया, और टूटने के कारण वो झगड़ा करके अपने घर चले गए। लेकिन रात को भी सो नहीं पाए, घर तो चले गए, और धनी के सामने तो क्या कह के निकले कि अब मैं यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा और यहाँ का पानी तक नहीं पीगा। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, लेकिन घर गए तो नींद तक न आई पूरी रात, सो नहीं, लेट भी नहीं पाए, बस इधर उधर टहलते रहे, क्योंकि उनका दिल लगा ही नहीं। और बस सुबह होते ही वापस धनी के चरणों में आ गए। उस समय उत्तम दास जी सीधी से कहते हैं कि धनी आप कहे तो मैं बुला लाऊं, क्योंकि जहान मोहम्मद जी ऐसे झगड़ा करके चले गए हैं, तो हम, आप कहे आपका हुक्म हो तो हम जाके उनको बुला लाए। तब धनी का ईमान देखिए कि धनी अपनी सुंदर साथ पे कितना ईमान रखते हैं। धनी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं उन्हें बुलाने की, वो खुद, क्योंकि ये वचन, ये जो बीज है वो पुण्या है, उनके हाथ तक चली गई है, वो खुद सो नहीं पाएंगे। ये धनी का ईमान अपनी रूहों पर रहा, और ऐसा ही हुआ कि सुबह होते ही जहान मोहम्मद जी धनी के चरणों में आ गए, और उनका रात का ये जो पूरी रात उन्होंने जो काटा है, एक एक लफ्ज को अपने दिल में उतारा है। उनकी यह स्थिति रही कि जब भी लाहौत का नाम चर्चा में आता ना, तो उनके अंदर जोश आ जाता, पूरी सुंदर सा कीप साइलेंट, कि अगर एक जरा सी भी आवाज हो तो सुनाई दे, ऐसी आवाज में अगर लाहौत का नाम आ जाए तो वो इतने जोश में खड़े हो जाते हैं सबके सामने, इतनी बड़ी चर्चा के अंदर बीच में खड़े हो जाते, तो धनी खुद हाथ पकड़ के बिठाते, शांति से बैठे। तो ये है उन्होंने जो पाया है वो। और पूरी अष्टपहर की लीला हम देखे तो वो तो रात रात जगकर सूत काटने वाली सखियों से पूरा भरा हुआ है, ये जो सोती नहीं, 11 साल तक वो सुंदर साथ सोए नहीं है, उनकी आंखों में कहीं भी नींद नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस चरखे के महत्व को, इस पुनी को अपने दिल से इस तरह से बांध लिया है कि वो इश्क का सूत जो लास्ट प्रोडक्ट है वो उनके हाथों में आ ही गई है। और जिनको प्रेम मिल गया फिर उनके और कुछ बाकी ही नहीं रहता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी ही बेटी देखिए पम्मी, आपको सुनकर आज इतना प्यारा, इतना अच्छा लगा। ना केवल श्री बीतक साहिब, श्री वाणी चर्चा, श्री चर्चनी, चितवनी, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें पम्मी जी नहीं बोल सकती हैं। इतना सुंदर पूरा परिवार, पम्मी जी, अपेक्षा जी और पल्लवी जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इतनी सुंदर सेवा हमारे सुंदर साथ परिवार की, इस परिवार की तरफ से जो हो रही है उसके लिए कोटि कोटि नमन। आज इतनी खुशी हुई देखकर, एक बच्चा नेपाल से, हम सब इन क्षेत्रों में बंधे हुए नहीं हैं, उससे बाहर आ चुके हैं। एक बच्ची हमारी गुजरात से, सुनीता दीदी हमारी दिल्ली से, कोई जालंधर से, कोई गुड़गांव से, और कोई देखिए कहाँ कहाँ से सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, कोई कनाडा से, कोई यूएसए से। अति सुंदर सुंदर साथ जी, ऐसे ही आपकी मीठी आवाज हमें सुनने को मिलती रहे। देखिए समाज में
ऐसे कितने ही समाज होंगे जहां विद्वानों की कमी है। यहाँ पर देखिए, केवल इसी सभा की ही बात करें, इसी बैठक की बात करें, हमारे पास किरण आंटी हैं, हमारे पास पम्मी जी हैं, हमारे पास दीपेश जी हैं, श्रीनिवास जी हैं, आशी दीदी हैं, हमारे पास और कितने ही सुंदर साथ बैठे होंगे जिनके बारे में सुनीता दीदी भी हैं, जिनके बारे में मैं अभी नहीं जानती होंगी। तो धन्य है हमारा ये समाज, जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे उठकर सामने आ रहे हैं, युवा वर्ग के लिए इंस्पिरेशनल एक सोर्स बन रहे हैं, मशाल लेकर आगे चल रहे हैं। पम्मी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। राज जी, आपको ऐसे ही खूब खूब बल प्रदान करते रहें, मेहर बरसाते रहें, और हम सब सुंदर साथ आपसे सुनने का आनंद लेते रहें हमेशा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर शब्द नहीं है मेरे पास, आपने इतने प्यारे बोले हैं। और सुंदर साथ जी, आपने जो आशीर्वाद दिया पम्मी जी को, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। ये वाइब्स देने में कभी भी पीछे नहीं रहिएगा, प्रेम और आशीर्वाद की बूंदें देने के लिए। प्रणाम जी। आइए मिलकर पम्मी जी के मुख से ही हम जयकारा भी उनके साथ मिलकर लगाते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।